हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका क्या मतलब होता है? तो मैं तो आपको ये बता देती हूँ कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ताकि जो एक बड़ा वाक्य होता है उसे हम छोटा बोल सके। अब जैसे कि आप ये बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है, तो उसे हम कोई कह दो कि जो ज़्यादा बोलता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। तो एक बड़े से वाक्य को हमने एक छोटे से वाक्य में परिवर्तन कर दिया। इसका मतलब होता है कि जो ज़्यादा बोलता है ये बोल सकते हैं, अगर इसको छोटा करना हो तो हम वाचाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई लंबे वाक्य को छोटे में बोलने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हिंदी की अपेक्षा ज़्यादातर हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं इसका। तो पहला है जो बीत चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं? अब ये इतना बड़ा वाक्य है, इसे छोटे से वाक्य में बोलने के लिए हम अतीत बोल सकते हैं। हम बोल तुम्हारे अतीत में ये हुआ। अब इतना बोलना बड़ा सेंटेंस जब हम इतना ही बोल सकते हैं कि तुम्हारे अतीत में ये हुआ, या फिर हम ये नहीं बोला ना हमने कि तुम्हारे बीते हुए समय में इतना हुआ, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और जो अतीत बोलते हैं ये थोड़ा छोटा हो जाता है। बात एक ही होती है, इन दोनों का मतलब भी एक होता है। अतीत का मतलब क्या होता है? जो बीत चुका हो। समझ में आया? जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। ओके, मतलब ये इतना लंबा वाक्य था, इसे बिल्कुल छोटे से एक शब्द में हमने अकिंचन बोल दिया है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, आप बोल दीजिए कि वो अकिंचन है। इतना बड़ा वाक्य लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम क्या बोल सकते हैं कि जो बड़े एक वाक्य को एक छोटे से वाक्य में बोलना, या फिर बड़े वाक्य को बदलकर छोटे वाक्य में परिवर्तन करना, मतलब छोटे वाक्य में परिवर्तन कर देना, उसे बोलते हैं छोटे वाक्य में नहीं, छोटे शब्दों में परिवर्तन कर देना, उसे हम बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। समझ में आया? थर्ड है जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, और जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं, देखो, जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मूक कहते हैं। तो ये दो होते हैं। जो ज़्यादा बोलता है मतलब बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो थोड़ा बोलता है, जो बिल्कुल थोड़ा बोलता है, तो उसे मूक कहते हैं। जिसकी अपेक्षा ना हो, जिसकी हम किसी के साथ अपेक्षा ना कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं अनपेक्षित। क्या बोलते हैं? अनपेक्षित। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती है, उसे बोलते हैं अक्षम बोलते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो, मतलब जो कानून के विरुद्ध हो, उसे बोलते हैं अवैध। जो कानून के प्रतिकूल या फिर कानून के विरुद्ध होता है, उसे हम बोलते हैं अवैध। ठीक है, आगे हमारा जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, जो अपनी इच्छा से काम करे, अपनी इच्छा पर निर्भर होते हैं, उसे बोलते हैं ऐच्छिक। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ लिए थे आपके लिए, आगे हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता देती हूँ कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द वे शब्द होती हैं, जैसे कि जो बड़े वाक्य होते हैं उन्हें छोटे वाक्य में बोलने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आदि ना हो, जिसका आदि ना होता उसे हम क्या बोलते हैं? अनादि। क्या बोलते हैं? अनादि। मतलब जिसका आदि ना हो वो कहलाता है आदि। ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी हम कल्पना ना करते हो, उसे हम बोलते हैं अकल्पनीय। अकल्पनीय। ठीक है, अब नेक्स्ट है जहां कोई दूसरा ना हो, मतलब जहां पर कोई दूसरा ना जा सके या फिर कोई दूसरा ना हो, उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। मतलब द्वितीय का मतलब आपको पता ही होगा कि द्वितीय हम संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा। द्वितीय मतलब दूसरा, और अद्वितीय जहाँ दूसरा ना हो। नेक्स्ट है जो किसी के पक्ष में ना होता हो, जो किसी के पक्ष में ना होता हो, उसे बोलते हैं तटस्थ। ठीक है, इसे हम निरपक्ष बोल सकते हैं। अगर ये याद ना हो तो निरपक्ष, जो किसी के पक्ष में ना होती हो उन्हें हम बोलते हैं निरपक्ष। ओके, नेक्स्ट है जिसके हाथ में वज्र हो, जो वज्र रखता अपने हाथ में, वज्र रखता उसे हम बोलते हैं वज्र प्राणी।
वज्र पानी। तो कौन कौन, मतलब जिसके हाथ में वज्र होता है उसे हम बोलते हैं वज्र प्राणी। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसके, जो वज्र को धारण करता हो। वज्र को कौन धारण करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि वज्र को कौन धारण करता है। तो जो वज्र को धारण करता हो उसे बोलते हैं वज्रधर। क्या बोलते हैं, वज्रधर। और जिसके हाथ में वज्र हो वज्र प्राणी। बात ये की है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट लिख के बताना कि वज्र को कौन धारण करता है, किसके हाथ में होते हैं वज्र। जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और जो अप्रत्यक्ष, क्योंकि ना हो ना, तो इसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने हो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये इसका विलोम हो जाएगा। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो और अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, ये इसका अपोजिट है, मतलब ये विपरीत शब्द हुआ, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे वाक्यांशों के लिए ए शब्द, ठीक है। हमने इतने कर लिया है। अब हम करते हैं अपने आगे वाक्य करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा तीनों लोकों का स्वामी, मतलब जो तीनों लोकों का स्वामी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिलोकी। क्या बोलते हैं, त्रिलोकी। अब कौन है त्रिलोकी, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मादेव, ठीक है। तो ये तीनों लोकों के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिलोकी, मतलब जो तीनों लोकों का स्वामी होता है उसे हम बोलते हैं त्रिलोकी। नेक्स्ट है जिसकी आयु लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम बोलते हैं दीर्घायु। क्या बोलते हैं, दीर्घायु। अगर इसे हम तोड़ के लिखे तो, अगर इसे हम तोड़ दे तो क्या बनेगा, दीर्घ प्लस में आयु। ये दीर्घ आयु ऐसे बना है, दीर्घ प्लस में आयु, मतलब इसे खोल के लिखेंगे तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ जो बड़ा होता है, जैसे आपने स्वर पढ़ते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर, उसमें दीर्घ स्वर है, बड़ा है दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से, तो जो बड़ा हुआ हो। और आयु मतलब जो बड़ी आयु हो, तो लंबी आयु हो। तो इसमें कहा है कि जिसकी आयु लंबी हो उसे बोलते हैं दीर्घायु, ठीक है। छोटा भाई, तो छोटे भाई को हम बोलते हैं अनुज। क्या बोलते हैं, अनुज। और जो बड़ा भाई होता है उसे हम बोलते हैं अग्रज। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं अग्रज। ये बड़े भाई को बोलते हैं और छोटे भाई को अग्रज बोलते हैं। इसका ये विपरीत आर्थिक शब्द है, मतलब विलोम शब्द है इसका। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो हम वाणी द्वारा मतलब बोल के व्यक्त ना करें, ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, ठीक है। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते हैं उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। नेक्स्ट है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम नास्तिक बोलते हैं। आस्तिक नास्तिक विलोम शब्द है। जो अभी पैदा हुआ हो, जो अभी पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं नवजात। आप बोलते होंगे ना, जैसे नवजात शिशु, तो मतलब जो अभी भी पैदा हुआ होता है उसे बोलते हैं नवजात, ठीक है। तो हमने कुछ अब कर लिए हैं, तो हम थोड़े से और वाक्य कर लेते हैं, थोड़े से और वाक्य करते हैं। तो फिर हमारा जिसका जन्म ना हो सके, जिसका जन्म ही ना हो सके उसे हम बोलते हैं अजन्मा। क्या बोलते हैं, अजन्मा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म के अनुसार। जो कर्म के अनुसार होता है उसे हम बोलते हैं कर्मानुसार। तो अगर इसे हम खोल के लिखेंगे, मतलब इसे हम जैसे खोल देंगे तो क्या बनेगा, ये एक प्रकार संधि ही हो गई है, अनुसार। वैसे ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, क्योंकि देखो इसमें ए है और इसमें आ है, इसमें आ है, तो और ए आ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। दीर्घ संधि है ये, ठीक है। तो कर्म के अनुसार मतलब कर्मानुसार, ओके। इसे खोल देंगे
तो हमारा ये बन के आएगा कर्म और अनुसार, ये दोनों ही ए हैं, ए मिलकर आ बनाते हैं, आ नहीं आएगा, ये ए आएगा। ठीक है, जो कर्म के अनुसार होती हैं उसे बोलते हैं कर्मानुसार। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम बोलते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता, इसी में इसका आंसर छुपा है। देखो कार्य मतलब, देखो कार्य करने वाला व्यक्ति, कर्ता मतलब क्या होता है, जो काम को करता है, तो कार्य, और क्या करता, जो कार्य कर रहा है, तो कार्य करता। जो क्षमा करने योग्य हो, जिसे हम क्षमा कर सके, उसे हम बोलते हैं क्षम्य। क्या बोलते हैं, क्षम्य। नेक्स्ट है एक ही आदमी का अधिकार। इस पर एक ही आदमी का अधिकार होता है, जिस पर एक ही आदमी का अधिकार होता है उसे हम एकाधिकार बोलते हैं। एकाधिकार, ये भी संधि है। ये कौन संधि, ये भी दीर्घ संधि है। एक प्लस अधिकार क्या बनेगा, एकाधिकार। नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता है, देखो जो सब कुछ जानता हो उसे हम ज्ञानी बोलते हैं, जिसे ज्ञान हो। जो सब कुछ जानता हो उसे हम ज्ञानी बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो, मतलब इसे नहीं, जो पढ़ा लिखा न हो उसे अज्ञान बोलते हैं, और जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे भी अज्ञान बोलते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे ज्ञानी बोलते हैं, अज्ञान। ठीक है, तो हमने थोड़े से और कर लिए हैं। यही होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि बहुत बड़े वाक्य को हम छोटे वाक्य में, छोटे शब्द में परिवर्तन कर दें। ठीक है, तभी तो कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश मतलब बहुत सारे जो वाक्य होते हैं। अब देखो बहुत सारे वाक्य नहीं, एक बड़ा वाक्य, एक लेंथी वाक्य होता है, इसे हम एक शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। बात वही होती है। अब देखो कर्मानुसार, कर्मानुसार कर्म के अनुसार, कर्मानुसार जो था इसका भी मतलब कर्म के अनुसार होता है। और हमसे खोल के लिखे बोले तो ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने थोड़े से कर लिए हैं, अब हम थोड़े से और वाक्य करते हैं, थोड़े से और वाक्य पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसका आचरण अच्छा हो, मतलब जिसका आचरण अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं हम, सदाचार। क्या कहते हैं उसे हम, सदाचार। जिसका आचरण अच्छा होता है उसे हम बोलते हैं सदाचार। नेक्स्ट है जंगल में आग लगने वाली। जंगल में आग लगने वाली मतलब दावाग्नि। देखो जंगल का मतलब है दावा नल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दावा नल। मैंने ये ऐसा नहीं पढ़ा था कि जंगल में मतलब जंगल को दावा नल भी कह सकते हैं। तो जंगल में आग लगने वाली क्या कहते हैं, दावाग्नि। दावाग्नि, ठीक है, क्या कहते हैं, दावाग्नि। ओके, नेक्स्ट है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। जो उच्च कुल में पैदा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं कुलीन। क्या बोलते हैं, कुलीन। नेक्स्ट है जिसकी आत्मा महान हो। जिसकी आत्मा क्या होती हो, महान हो, उसे हम बोलते हैं महात्मा। महात्मा। अब जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, ये सब उनकी आत्मा महान है तभी तो उन्हें महात्मा बोलते हैं। महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध जी, ये सब महात्मा है। ठीक है, जो धर्म का काम करे ये धर्मात्मा हो गया। क्या हो गया ये, धर्मात्मा। अब धर्म और आत्मा मिक्स, धर्मात्मा। जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर हम उपकार करते हैं उसे बोलते हैं उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उस पे कहते हैं, उसे कहते हैं हम उपकृत। और जिसका रूप अच्छा ना हो, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे बोलते हैं कुरूप। क्या बोलते हैं, कुरूप। देखो जिसका आचरण अच्छा हुआ सदाचार, जंगल में आग लगने वाली दावाग्नि, जो उच्च कुल में पैदा हुआ कुलीन, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जो धर्म का काम करे धर्मात्मा, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, और जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप। ठीक है, तो हमने थोड़े से वाक्य पढ़ लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट और पढ़ते हैं, वाक्य कर लेते हैं। नेक्स्ट है आदि के अंतर अध्यान। तो आदि के अंत तक अध्यान को बोलते हैं आद्योपांत। क्या बोलते हैं, आद्योपांत। ठीक है, नेक्स्ट है
आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला उसे बोलते हैं आलोचक, आलोचक। नेक्स्ट है जो स्वयं पैदा हुआ हो, जो बिल्कुल स्वयं पैदा हुआ होता है उसे बोलते हैं स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। अपनी प्रशंसा करने वाला, जो अपनी प्रशंसा करता है उसे हम बोलते हैं आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी। ठीक है। नेक्स्ट है अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ करवा दी है। आदि के अंत तक का ज्ञान क्या बोलते हैं? आद्योपांत। आलोचना करने वाला आलोचक, जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू, अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी, अधिक बढ़ा चढ़कर कहना अतिशयोक्ति। ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए बहुत सारे वाक्य लिए थे और आपको मैंने सभी वाक्य बता दिए हैं। ठीक है। तो कुछ और वाक्य रह गए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके। तो मैं पहले ये बता देती हूँ, जो भी मैंने करवाए हैं, जितने भी मैंने आपके वाक्यांशों के लिए शब्द करवाए, ये शब्द मैंने आपके जो 9th क्लास की नवोदय की बुक होती है, नवोदय के एग्जाम आ रहे हैं तो नवोदय की जो बुक है उसमें से ही मैंने ये करवाए थे। ठीक है। जो नवोदय की बुक है उसमें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मैंने उन्हीं में से ही करवाए हैं ताकि आप नवोदय पढ़ सको साथ में। ठीक है। तो यही है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कुछ बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वे भी समझ सकें इन्हें। ठीक है। तो मैं दोबारा कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा करते रहो। जय हिंद, जय भारत।